नमस्कार। गहरे जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। इस रहस्यमयी हवेली के किस्से पूरे गांव में फैले थे, लेकिन किसी के पास इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हिम्मत वाले दो लोग थे, बिकराल और गबराल। रहस्य की ओर पहला कदम। बिकराल ताकतवर और बहादुर था, जबकि गबराल थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत चालाक था। एक रात जब चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छुप गई, दोनों दोस्त उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली के गेट पर लगा पुराना ताला खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। गबराल की आवाज़ कांप उठी, वह बिकराल वापस चलते हैं। बिकराल मुस्कुराया, अब आए हैं जाकर ही रहेंगे, भूतों का स्वागत। जैसे ही उन्होंने पहले सीढ़ी चढ़ी, फर्श नीचे हिलने लगा, दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। अचानक एक पुरानी पेंटिंग से एक भयानक चेहरा निकला और बोला, तुम कौन हो? क्यों आए हो यहाँ? गबराल लगभग बेहोश होने वाला था कि बिकराल ने हिम्मत दिखाई, हम हवेली का रहस्य जानने आए हैं। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा और दोनों जमीन के नीचे एक गुप्त तहखाने में गिर पड़े। तहखाने में चारों ओर अस्थियां, टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। तभी एक दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर एक भूतिया राजा बैठा था, राजा भैरवनाथ। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने गरजती आवाज़ में कहा, इस हवेली की ताकत मेरे पास है और मैं उसे छोड़ने नहीं दूंगा। बिकराल ने अपनी तलवार निकाली और कहा, देखते हैं तुम्हारी ताकत। गबराल ने जल्दी से अपनी जादुई ताबीज़ निकाला और मंत्र पढ़ा। ताबीज़ चमक उठा और राजा भैरव चिल्लाते हुए गायब होने लगा। जैसे ही राजा भैरवनाथ गायब हुआ, हवेली की काली दीवारें सुनहरी हो गईं। हवेली के सारे भूत मुक्त हो गए और हवेली अब भूतिया नहीं रही। गांव वालों ने बिकराल और गबराल को सूरवीर रक्षक का नाम दिया। उन्होंने कहा कि बिकराल और गबराल सूरवीर रक्षक हैं। लेकिन बिकराल मुस्कराया और कहा, असली हीरो तो गबराल है। गबराल ने सिर खुजलाया और कहा, मैं तो डर ही गया था। और इस तरह बिकराल